हेलो साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बाल विकास की कुछ अवस्थाएं हैं जो इस वीडियो में बताएंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको यहाँ पर जन्म से लेकर यहाँ पर किशोरावस्था तक की जो अवस्थाएं होती है और उन अवस्थाओं में किस प्रकार की संवेदनाएं होती है उनके बारे में यहाँ पे सीखेंगे। तो इस वीडियो में बाल विकास की जितनी भी अवस्थाएं होती है, जो 0 से लेकर 6 वर्ष हो या 6 से 12 वर्ष हो, यहाँ तक 18 वर्ष की उम्र तक जितनी भी अवस्थाएं होती है और उन अवस्थाओं को क्या-क्या नाम दिया जाता है, उन सभी के बारे में विस्तार से इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है और रीट 2025-24 के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट कहा जा सकता है। यानी रीट 2025 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। आप लेवल 1 के विद्यार्थी हैं या आप लेवल 2 के विद्यार्थी हैं, इन दोनों के लिए जो मनोविज्ञान के जो 30% आते हैं, उसमें से अवस्थाओं के कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे। तो यहाँ पर अगर आपको अवस्थाएँ याद है, तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को क्लिक कर पाएँगे। तो यहाँ पर आज बाल विकास की जो अवस्थाएँ हैं, जन्म से लेकर जो अवस्थाएँ हैं, उन सभी अवस्थाओं को क्या-क्या नाम दिया जाता है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो अवस्था हम शुरुआत करते हैं जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, यानी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवस्थाएँ होती हैं, उन्हें क्या-क्या नाम दिया गया है। तो जब बच्चा जन्म होता है, उससे लेकर 2 वर्ष की उम्र तक यहाँ पर जो 3 ऐज है, जैसे उसमें संवेदना या ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखता है वो, बालक जो भी होता है वो संवेदना या अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखने की अवस्था होती है, या स्वार्थी होता है वो बालक, या स्व केंद्रित होता है यानी अपने आप पे स्वार्थी होता है, या वो स्व केंद्रित यानी अपने हिसाब से कार्य करता है, या संवेदी या पेशी अवस्था इसे कहा जा सकता है। तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की ये 3 अवस्थाएं कही जा सकती है। उसके बाद में 2 से लेकर 7 वर्ष की 4 अवस्थाएं हैं, इनको अलग अलग नाम दिया गया है। बाकी ये बालक में 2 साल से लेकर 7 वर्ष की उम्र के बीच में ही होती है। तो इसमें देखो प्रतिक्रियात्मक विचारों की तैयारी की अवस्था हो सकती है, विवेचना रहित विचार अवस्था, अतार्किक चिंतन की अवस्था भी इसी में होती है। अतार्किक चिंतन की अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या अनुकरण के द्वारा सीखने की अवस्था हम 2 से लेकर 7 वर्ष में कहा जा सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अनुकरण की अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, अतार्किक चिंतन की अवस्था है या पेशीय संवेदी की अवस्था है। ये आप यहाँ पर अब पर्सन किस तरह से बनेगा कि ये पूछेगा कि पेशीय संवेदी पेशीय अवस्था की एज क्या है। तो वहाँ पर जो ऑप्शन में जैसे 2 से लेकर 7 भी आएगा, या 0 से लेकर 2 तक भी आएगा, या 0 से लेकर 6 तक ऑप्शन भी आएगा, या 6 से लेकर 12 तक आएगा। तो यहाँ पर जो आप पेशीय संवेदी अवस्था का जो ऑप्शन चुनेंगे, वो आपको 0 से लेकर यानी जन्म से लेकर 2 वर्ष वाले पे क्लिक करना है। तो ये आपको जन्म से लेकर 2 वर्ष और 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की ये अवस्थाएं बताई है और इन अवस्थाओं को आप याद कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं शैशवा अवस्था, यानी सबसे पहले बच्चे की आती है शैशवा अवस्था, जो कि जन्म से लेकर 6 वर्ष के बीच में होती है। पहले बच्चा शैशवा अवस्था में होता है और उस शैशवा अवस्था में उसकी 5 महत्वपूर्ण जो प्रतिक्रिया होती है उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो होता है सीखने का आदर्श काल होता है, यानी सबसे ज़्यादा बालक है वो इसमें परिवार से या अपने जो संबंधित व्यक्ति है उनसे सीखता है, सीखने का आदर्श काल होता है। या भावी जीवन की आधारशिला यहीं से बनती है, यानी शैशवावस्था में जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल भी इसे कहा जा सकता है। शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल भी कहा जाता है। ये खिलौनों की आयु भी कही जा सकती है। अनुकरण के द्वारा सीखने की अवस्था भी हम इसे कह सकते हैं, यानी अनुकरण के द्वारा आप किस प्रकार से सीख सकते हैं इसे हम कह सकते हैं। तो ये जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की आपकी ये 5 अवस्थाएं हैं, इसे आप याद कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं बाल्य अवस्था, जो कि 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बीच की अवस्थाएं होती है, जिसे हम कहते हैं बाल्य अवस्था। यानी अब बालक बड़ा हो चुका है, 7 वर्ष में आ चुका है, उस वक्त उसकी क्या-क्या अवस्थाएं होती है, उसमें हम चर्चा करेंगे। तो 7 वर्ष का जब बालक है, उसमें देखो स्थूल संक्रियात्मक अवस्था आ सकती है, अनोखा काल कहा जा सकता है, निर्माणकारी काल कहा जा सकता है, प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी यहीं से शुरुआत होती है, वैचारिक क्रिया अवस्था स्टार्ट हो जाती है, शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल भी ये कहा जा सकता है, जैसे टोली में रहना, दल में रहना, समूह की आयु। मिथ्या परिपक्वता का काल भी यही होता है, जिसमें खेल की आयु कही जा सकती है। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल भी इसे हम कह सकते हैं, और यहाँ पर मूर्त चिंतन का काल भी अवस्था भी इसे कह सकते हैं। तो इसमें जब सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है क्वेश्चन के मामले में, तो एक तो होता है अनोखा काल। अनोखा काल कौन सी एज लिमिट में होता है, तो हम कहेंगे 7 से लेकर 12 तक या बाल्य अवस्था में। इसके अलावा मिथ्या परिपक्वता का काल, ये भी इंपॉर्टेंट है, और एक मूर्त चिंतन की अवस्था, ये 3 इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। और एक ये वैचारिक क्रिया अवस्था, ये कब होती है, ये बाल्य अवस्था में होती है, यानी विचार से बालक ज़्यादा सीखता है। इसके अलावा अब हम करेंगे किशोरावस्था, जो कि 12 वर्ष से स्टार्ट हो जाती है।
12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच में बालक की किशोरावस्था एडोलेसेंट कहा जाता है। तो उसमें औपचारिक संक्रिया अवस्था होती है, जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। वो किशोरावस्था होता है जीवन का सबसे कठिन काल। अटपटी या उलझन की अवस्था भी कह सकते हैं, समस्याओं की अवस्था भी हम कह सकते हैं, द्रुत या तीव्र विकास की अवस्था भी इसे कह सकते हैं। और श्रवण काल भी किशोरावस्था कहेंगे। बसंत ऋतु, सामाजिक स्वीकृति की अवस्था, व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता की अवस्था, प्रबल दबाव और तनाव की अवस्था भी यही होती है। और तूफान और संघर्ष की अवस्था, ये सबसे इंपॉर्टेंट, तूफान और संघर्ष की अवस्था किशोरावस्था ही होती है। इसके अलावा कुछ और है इसमें जो इंपॉर्टेंट है, वो है संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था भी किशोरावस्था होती है। आत्मसम्मान और आत्म स्वीकृति की अवस्था भी ये किशोरावस्था होती है। और तार्किक चिंतन की अवस्था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तार्किक चिंतन बालक में किशोरावस्था में ही आता है, यानी वो तर्क करके सीखना स्टार्ट कर देता है। तार्किक, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो तार्किक अवस्था आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको तूफान और संघर्ष की अवस्था आप याद रख सकते हैं यहाँ पे इसमें, या सामाजिक स्वीकृति की अवस्था इसे हम कह सकते हैं। श्रवण काल यानी गोल्डन एज इसे कह सकते हैं, या द्रुत या तीव्र विकास की अवस्था इसे कह सकते हैं। तो और प्रबल दबाव की अवस्था, ये आपको याद रखना है। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था है। तो ये किशोरा अवस्थाओं के नाम है। यानी किशोरा अवस्था में जो बालक होता है उसमें ये कुछ अवस्थाएं होती है जो उन्हें हम कह सकते हैं, यानी बच्चा इस तरह की क्रियाएं करना स्टार्ट कर देता है किशोर अवस्था में जैसे आता है। तो ये मनोविज्ञान के अंदर कुछ अवस्थाएं होती है जिसे हम किशोरा अवस्था कहते हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले देखा है कि 0 से लेकर 6 वर्ष तक बालक की शैशवावस्था होती है। फिर हम यहाँ पे 7 से लेकर 12 तक हम देख रहे हैं तो उसकी बाल्यावस्था आ जाती है। फिर हम 12 से लेकर 18 तक की देख रहे हैं तो ये इसकी क्या आती है, किशोर अवस्था। तो ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट अवस्थाएं हैं। जो बालक 18 वर्ष का हो जाता है तब तक ये अवस्थाएं पूर्ण हो जाती है। तो इन तीनों अवस्थाओं की कुछ अलग अलग काल है जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप इन सभी को याद कर सकते हैं। तो आपको शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है या किशोरावस्था है, उन सभी के ये महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो आपको याद रखने हैं ताकि आप इनके क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे आपको जन्म से लेकर भी बताया है और आपको किशोरावस्था की पूरी अवस्थाओं के नाम हमने यहाँ पे बताए हैं। वीडियो हमारा कैसा लगा है, बताने का तरीका कैसा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमने क्या सुधार करना चाहिए इसे भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम अपने वीडियो में धीरे धीरे सुधार करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।